माई सेल्फ जोबन गिल, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के बारे में। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में बहुत सारी चेंजेस जो है वो आई हुई हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस ईयर आने वाले हैं एंड बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन इंडिया में दे तो देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट्स को, लेकिन उनको जो है वो निराशा का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला कि जब हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट करते हैं तो हमारी ही स्टडी इतनी नहीं होती कि हम फाइल देने से पहले, एप्लीकेशन देने से पहले हम पूरी ड्यू डिलीजेंस नहीं करते। सेकंड ऑफ ऑल, जो कंसल्टेंट्स हैं इसके स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स बहुत कम हैं जिनके सक्सेस रेशियो अच्छे हैं। यहाँ अगर किसी से रिफ्यूज़ल हो भी जाती है तो उसको कैसे इम्प्रूव करके लगाना होता है फॉर द वीज़ा पर्पस एंड कैसे अप्रूवल लेनी है वो भी बहुत कम लोगों को पता है। एंड एवरीबडी कैन टेक लाइक एडवाइस फ्रॉम ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स फ्रॉम इनसाइड कैनेडा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप क्लैरिफाई कर सकते हो जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट से फाइल लगवाते हो। कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। लास्ट में हम आपको अपडेट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आईआरसीसी ने, इस आईआरसीसी की तरफ से स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में जो है वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। डिसीजंस कैसे आ रहे हैं, उसके कौन कौन से डिसीजंस, किस किस मंथ के डिसीजंस आ रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने लॉजमेंट की हुई है या आप इस साल लॉजमेंट कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट जो होते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के, वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रिलेशनशिप का प्रूफ। जो आप हस्बैंड वाइफ हो, इसको आप कैसे प्रूव कर रहे हो इमिग्रेशन के जो है सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप थ्रू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, थ्रू अपनी फोटोग्राफ्स कर सकते हो, थ्रू अपनी लाइक जॉइंट बैंक अकाउंट्स और ऑल अदर डॉक्यूमेंट जिसमें ये डिपिक्ट हो कि आप एज अ हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो एक दूसरे को कंसिडर कर चुके हैं थ्रू द लीगल डॉक्यूमेंट्स। एंड जहाँ जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कीजिए एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड। अपना जो है उसमें अपने हस्बैंड वाइफ का नाम जरूर जो है वो डालिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रूफ कर सको अपना रिलेशनशिप जो भी आपका है उसको अच्छी तरह से प्रूव। क्योंकि ये ग्राउंड होती है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, ग्राउंड का मतलब इसके ऊपर ही सारी एप्लीकेशन बेस्ड होती है। और भी दो कंपोनेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो पहला है इसको एक बेस माना जाता है कि इसी के ऊपर सारी एप्लीकेशन लाई करती है। हर केस टू केस जो है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स वेरी भी करते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन कि उनकी मैरिज कब हुई है, कितनी देर वो एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहे हैं, उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज है तो कैसे ये सारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, अगर अरेंज है तो वो कैसे हुआ है। एंड आप जब ये डॉक्यूमेंट्स दो तो एक कवर लेटर ज़रूर अपने कंसल्टेंट को दो। कवर लेटर जो है एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन है, जितना एफर्ट आप खुद उस एप्लीकेशन में डालोगे वो कोई और आपके लिए नहीं डालेगा एक्सेप्ट जो बंदे को पता है कि उसका काम ही यही है, उसने 110% दे के अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है, वही देता है। अदरवाइज सारे जस्ट आगे फाइल्स दे देते हैं, उनको नहीं पता होता क्या हो रहा है फाइल्स के साथ क्या नहीं। रिफ्यूज़ल आ गई तो उसको फॉलो अप भी नहीं करते, क्योंकि रिफ्यूज़ल एंड अप्रूवल एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते। बाद में अगर रिफ्यूज़ल किसी की आ जाती है तो पहले इंसान बहुत ज़्यादा उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और उसको बाद में कोई उसको गाइड भी नहीं करता तो और वो निराश हो जाता है। सेकंड मेन पॉइंट इज फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है इस फाइल का। उसमें क्या है कि गलती सबसे बड़ी क्या करते हो आप लोग, आप 7 से 12 13 14 लाख दिखा देते हो अपने अकाउंट में, लेकिन आप उसकी इनकम कि आपको वो कहाँ से पैसा आ रहा है वो अच्छी तरह से आप डिपेक्ट नहीं करते, वो अच्छी तरह से आप दिखाते नहीं हो। सो ये गलती मत करना। जितने भी आप फंड्स दिखा रहे हो तो उसमें अगर आपने डिपॉजिट करवाए हुए हैं या आपने स्टेटमेंट बना रहे हो, आपको डिपॉजिट जो है वो आ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से वो चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। अगर आप प्रूव नहीं करोगे दिस विल बी वन ऑफ द मेन रीजंस दैट आपकी फाइल रिफ्यूज़ हो सकती है। फंड्स का इशू इतना ज़्यादा है दूसरे नंबर पर कि
केप्स नोट अगर आप निकलवा कर देखो, अगर आपकी रिफ्यूज़ल हुई है या किसी की और की रिफ्यूज़ल हुई है, अगर आप वो आपको ऑथराइज कर देता है अपने केप्स नोट देखने को, अगर आपने भी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगवाना है तो आप देखेंगे कि वीज़ा ऑफिसर क्या क्या अंडरलाइन करता है। यू विल बी शॉक टू सी द रीजंस। थर्ड एक रीज़न होता है होम टाइज का। जैसे कह नहीं देते कि आपने तो वापस नहीं जाना है, एक उनके पास लास्ट हथियार होता है कि अगर उन्होंने नहीं वीज़ा देना, लेकिन उस रीज़न को भी आप कम करवा सकते हो, उसके चांसेस भी कम कर सकते हो। कैसे? होम टाइज क्या होते हैं कि आप जहां पर रह रहे हो, जो आपकी होम कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो आपके पास क्या क्या रीजंस हैं कि आप कनाडा में जा रहे हो, जब आपका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा तो आप वापस आओगे, तो उसको प्रूव करना पड़ता है। प्रूव कैसे करोगे आप? आपको जो है थ्रू योर प्रॉपर्टी, through your job, through your relatives, through your colleagues, through your friends, through your other ventures in your own country, आप ये प्रूव कर सकते हो। एंड ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर्स, डॉक्यूमेंट, सारा कुछ क्लाइंट्स के पास होता है, लेकिन जब वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं वहीं से कई बार आपकी जो है वो फाइल ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओगे एंड अगर आपको नॉलेज खुद को ही 90% होगी तो आपकी फाइल के अप्रूवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हर एक चीज़ को आप एक प्रॉपर तरीके से अगर आईआरसीसी ऑफिसर को बताएंगे, सो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी शॉक्ड, यू विल नॉट बी आपको जो है निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए मैं एवरीडे लेकर आता हूं। अगर आप बात करोगे टिकटॉक की, अगर इंडिया से बाहर हो या इंडिया में आपकी टिकटॉक चल रही है, JG_एमिंग कंसल्टेंट हमारा सभी प्लेटफॉर्म्स पर मोस्टली नाम है। अगर आप नहीं हो टिकटॉक पर, आप या नहीं ऑपरेट कर सकते, तो आपको जो है वो इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हो। आप हमारे यूट्यूब पर ये जो वीडियो देख रहे हो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लॉन्गर ड्यूरेशन की वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। टेलीग्राम पर JG_एमिंग कंसल्टेंट चैनल है, वो फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर हम इतना कंटेंट नहीं डालते क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि वहाँ पर व्हाट आई थिंक आज के ज़माने में टेंशन जो है सारी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर है। एंड एक और मेजर रीज़न, हमने अभी एक रीसेंट चैनल शुरू किया है, मौज नाम की एक ऐप है इंडिया में, वहाँ पर भी हमने कंटेंट डालना शुरू किया, ताकि अगर आप वो भी इंस्टॉल कर लो, JG_एमिंग कंसल्टेंट अगर आप सर्च करते हो तो आपको हम मिल जाएंगे। और सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर जाकर फॉलो करो, अपडेट्स ऑन कर लेना, ताकि रेगुलर जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं वो आप मिस नहीं करो। थैंक यू सो मच एंड